नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल तथास्तु पर। दोस्तों, कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति रातों रात बर्बाद हो जाता है तो कोई धीरे धीरे बर्बाद हो जाता है। कोई इंसान रातों रात बहुत कामयाब बन जाता है, पैसे वाला बन जाता है, तो कोई धीरे धीरे। हालांकि जो लोग रातों रात बर्बाद हो जाते हैं उनके पीछे कुछ अलग तरीके के सत्य हैं, वास्तु के नियम हैं। अगर आप नहीं चाहते कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो तो आने वाली जो वीडियो में बातें बताई हैं वो बिल्कुल भी ना करें। इन सब चीज़ों पर ध्यान रखें और वीडियो को अंत तक देखें। देखिए, बासी भोजन करना बहुत गलत है। दक्षिण दिशा में मुंह करके खाना, भोजन के दौरान और बाद में पानी पीना, थाली में ही हाथ धोना, भोजन की निंदा करना, टूटी हुई थाली में भोजन करना आदि ऐसे कई काम हैं जो आपको गंभीर रोग दे सकते हैं, साथ ही साथ आपको बहुत पीछे धकेल सकते हैं। इसके अलावा अधिकतर समय अकेले ही भोजन करना, भोजन करते करते उठकर दूसरा काम करना, फिर से भोजन कर लेना, मतलब कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत पीछे लेके जाएंगी। खाने में नमक कम है, तीखा ज़्यादा है या फिर अच्छा नहीं बना, खाने की अगर आप कमियां निकाल रहे हैं तो वास्तु आप पर बहुत ज़्यादा हावी हो जाएगा। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो आपको बवासीर, कब्ज, कैंसर और अल्सर जैसे रोग भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं नींद की। दोस्तों, टूटे हुए पलंग पर सोने से, पैर पे पैर रखकर सोने से या दक्षिण दिशा में पैर करके सोने से आपकी उम्र ही नहीं, आपके भविष्य पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा बिना पैर धोए बिस्तर पर जाना, देर रात तक जागना उम्र को घटाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोना शरीर को रोगी बनाता है और उम्र को कम करता है। इसी तरह भारतीय वास्तु शास्त्रार्थ के अनुसार गेट के सामने या फिर द्वार के सामने पैर करके भी कभी नहीं सोना चाहिए। दोस्तों, अक्सर लोग रात में अपने वस्त्र धोकर बाहर सूखने के लिए डाल देते हैं, जो कि वास्तु के नियमों के विरुद्ध है। इससे व्यक्ति का रोग तो उत्पन्न होता ही है, साथ ही साथ आपके जिंदगी में और भी आपदाएं आने लगती हैं। दोस्तों, जो इंसान दूसरे के वस्त्र पहनता है या दूसरे से अन्न मांग कर खाता है या फिर कहीं का भी जल बिना जांचे ग्रहण कर लेता है तो उसकी उम्र घट जाती है। दोस्तों, मूत्र, शौच, छींक, पाद और बगासी को रोकना घातक है। खुले में या खड़े होकर पेशाब करते हैं तो यह तरीका आपकी उम्र कम करने के लिए भी जिम्मेदार है। यदि आप घास के ढेर पर या फिर कंकाल पर बैठते हैं तो आपकी मृत्यु नज़दीक मानी जाती है। सोच का स्थान और सोच करने की दिशा भी नियुक्त है, उसी का ही पालन करें। इसके अलावा जो व्यक्ति नाखून चबाता है या फिर स्वयं को दूषित रखता है, स्वयं की सफाई नहीं करता, ऐसे व्यक्ति की भी उम्र कम होती चली जाती है। दोस्तों, अति संभोग करना, दिन के समय में समागम करना या मंगलवार को समागम करने से व्यक्ति की उम्र तो घटती है, साथ ही उसे गंभीर रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं। मंगलवार को संभोग करने से उसको अपने जीवन में अचानक किसी शोक का सामना करना पड़ सकता है। अत्यंत भोगी, विलासी और काम वासना में लिप्त रहने वाला व्यक्ति धीरे धीरे मौत के मुंह में चला जाता है। दोस्तों, कई लोगों की आदत होती है कि वे अपनी उंगलियों या गर्दन की हड्डियों को चटकाते रहते हैं। कुछ लोग बहुत ही बार बार क्या करते हैं कि जोर जोर से अपनी उंगलियों को चटकाते हैं। वास्तव में लंबे समय तक उंगलियां चटकाने से आपको बुखार, जोड़ों में दर्द जैसी बीमारी हो सकती है। बुढ़ापे में उंगलियां हिलने लगती हैं, अर्थात उनकी किसी भी चीज को पकड़ने की शक्ति का पतन हो जाता है। दोस्तों, किसी भी प्रकार का नशा करने से सुख, समृद्धि और सेहत सभी एक समय बाद नष्ट हो जाते हैं। आप कितने ही धनवान हो, लेकिन यदि आप लगातार नशा करते हैं तो निश्चित ही इससे आपके जो परिवार है उसका बिखराव हो जाएगा, आपकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। यदि कोई ऐसा उदाहरण आपको मिल जाए जिसके पास सब कुछ था और शराब के बाद भी, नशे के बाद भी सब कुछ रहा, तो आपको ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और आपको ऐसे बहुत सी एग्जाम्पल्स और उदाहरण मिल जाएंगे जहाँ इंसान के पास सब कुछ होने के साथ साथ नशा भी था और वो धीरे धीरे बर्बाद हो गया। आपने खुद देखा होगा कि नशे की लत के बाद इंसान बर्बाद हो ही जाते हैं। दोस्तों, ऐसे कई लोग हैं जो जल्दी सफलता पाने के लिए क्या करते हैं, तांत्रिक या वाम कर्म के अंदर खुद को ढाल लेते हैं, मतलब उन चीज़ों का सहारा लेते हैं। तो अगर आपने ये सब करके कोई तांत्रिक विद्या से कोई सफलता हासिल की है या किसी को अपने वश में किया है, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पछतावा करना पड़ेगा। आपकी ज़िंदगी मुर्दे के समान हो जाएगी। आपको आगे चलकर कोई भी बोलना, आपके साथ रहना पसंद नहीं करेगा। दोस्तों, जो लोग सीटी बजाते हैं वो मतलब अपने संकट को बुलाते हैं। जो लोग बहुत ही सड़कों पर चलते चलते किसी को देखकर सीटी बजाते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाती है। भारत में रात में सीटी बजाना अशुभ व सांप को बुलाने वाला माना जाता है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि सीटी बजाने से भैरव और शनिदेव रुष्ट हो जाते हैं। अब इसमें कितनी सत्यता है
ये तो आपको इस चीज़ को छुटकारा पाने के बाद ही पता चलेगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द वास्तु की एक नई दुनिया आपके लिए लेकर। तब तक आप सभी को तथास्तु।